नमस्कार। आज हम करने जा रहे हैं कर्तव्य बोध। इस रोचक कहानी में दो मित्र अपने वायदे के अनुसार 20 सालों के बाद निश्चित किए गए स्थान पर मिलते हैं, परंतु इन 20 सालों में दोनों मित्रों की जीवन दिशाएं बदल चुकी हैं। बॉब अपराधी है। जिमी को उसे पकड़ने का आदेश दिया जाता है। जिमी के लिए कर्तव्य बोध की भावना मित्रता की अपेक्षा अधिक बलवती है, इसलिए वह अपने किसी अन्य साथी को भेजकर स्लवी बॉब को बंदी बना लेता है। सदैव कर्तव्य का साथ दो, निराशा कभी पास नहीं फटकेगी। हेलन केलर ने इसमें शिक्षा दी है कि हमेशा अपने कर्तव्य का साथ देना चाहिए, जिससे हमारे जो भी इच्छाएं हैं वो सब पूरी होंगी। सिपाही अपनी प्रभावशाली मुस्तैद चाल में चहलकदमी कर रहा था। अपनी मस्ती भरी चाल में इधर उधर घूम रहा था, चल रहा था। उस समय पर सड़क पर अधिक लोग नहीं थे, इसलिए उसकी यह चाल किसी पर रोब डालने के लिए नहीं थी। अभी रात के 8 ही बजे थे, लेकिन हवा के ठंडे झोंकों के साथ हल्की वर्षा के कारण मार्ग सुनसान था। वह उस क्षेत्र की दुकानों के ताले देखता हुआ आ रहा था और लग रहा था मानो शांति का साम्राज्य उसकी उपस्थिति के कारण ही है। एक स्थान पर उसकी चाल धीमी हो गई। एक दुकान के दरवाजे पर उसे एक आकृति दिखी जिसके मुंह में अधजला सिगार था। सिपाही उस ओर बढ़ा तो वह व्यक्ति बोला, कोई खास बात नहीं है, मैं एक मित्र की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। 20 साल पहले यहाँ पर एक रेस्तरां था और मैंने अपने मित्र से वादा किया था कि पूरे 20 साल बाद इसी स्थान पर हम लोग मिलेंगे। हाँ, सिपाही बोला, 5 साल पहले वह रेस्तरां बंद हो गया। दुकान के दरवाजे के पीछे खड़े आदमी ने अपना सिगार जलाया, जो मुंह में डालते सिगरेट जैसा जो होता है, और प्रकाश में सिपाही ने देखा कि उस व्यक्ति का रंग गोरा था, चौकोर आकर के मुखड़े की प्राकर्षक आंखें थीं और दाहिनी आंख के ऊपर चोट का निशान था। उसने गले में स्कार्फ पहन रखा था जिस पर हीरे जड़ा एक पिन लगा था। वह व्यक्ति बोला, 20 साल पूर्व आज की रात मैं अपने परम मित्र जिमी के साथ रेस्तरां में खाना खा रहा था। हम दोनों यहीं न्यूयॉर्क में पैदा हुए और बड़े हुए। तब मैं 18 वर्ष का था और जिमी 20 का। दूसरे दिन सवेरे ही मैं न्यूयॉर्क छोड़कर दक्षिण की ओर अपनी किस्मत आजमाने जाने वाला था। जिमी को भी बहुत कहा था, परंतु वह तो न्यूयॉर्क को दुनिया का दिल समझता था। सो उस रात हमने फैसला किया कि 20 साल बाद इसी रात इसी समय हम यहीं मिलेंगे, चाहे हम संसार के किसी भी कोने से क्यों न आना पड़े। काफ़ी रुचिकर लग रहा था यह सब सुनना। सिपाही ने कहा, लेकिन क्या इस बीच तुम दोनों में कोई पत्र व्यवहार नहीं हुआ? हाँ, कुछ दिनों तक तो हुआ, परंतु 1-2 वर्षों पश्चात हमें एक दूसरे के ठिकाने पता नहीं रहे और उधर दक्षिण अमेरिका में भी मैं एक स्थान पर अधिक देर तक नहीं रहा। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि यदि मेरा दोस्त जिमी आज जिंदा है तो मुझसे मिलने अवश्य आएगा, और यह जानकर कितना खुश होगा कि मैं हजारों मील दूर उनसे मिलने आया हूँ। उसने अपनी कलाई पर रत्न जड़ित घड़ी देखी और बोला, 10 बजने में 3 मिनट बाकी है। हम यहाँ से पूरे 10 बजे विदा हुए थे। लग रहा था कि आपने इन 20 वर्षों में काफ़ी धन कमाया है। सिपाही ने पूछा। बेशक, मुझे यकीन है जिमी ने मुझसे आधा धन तो अवश्य कमाया होगा। न्यूयॉर्क में जिमी जैसा व्यक्ति इससे अधिक क्या कर सका होगा। लेकिन उधर की तो तेल व्यापारियों के साथ काम करने के कारण हर आदमी की बुद्धि तेज हो जाती है। सिपाही अपनी छड़ी घुमाता हुआ चलने लगा और बोला, अच्छा मैं चलता हूँ। आशा है आपका दोस्त आता होगा। क्या आप रुकोगे उसके लिए? सोचता हूँ आधा घंटा तो और रुकना चाहिए। अगर वह जीवित है तो अवश्य आएगा। अच्छा, शुभ रात्रि। कहते हुए सिपाही आगे की दुकानों के ताले देखता हुआ चला गया। वर्षा कुछ तेज़ हो गई थी, हवा भी कुछ अधिक तीखी थी। सो इक्का दुक्का आने जाने वाले अपने ओवरकोटों के कॉलर ऊपर उठाकर तेज़ी से घरों की ओर लपकने लगे थे। वह व्यक्ति वही द्वार की आड़ में खड़ा 20 मिनट तक अपना सिगार पीता रहा। तब एक लंबा तगड़ा व्यक्ति कॉलर ऊपर उठाए उसकी ओर आया और आते ही पूछा, क्या तुम बॉब हो? द्वार पर खड़ा व्यक्ति उछल पड़ा, अरे तुम जिमी हो क्या? आगंतुक ने उसके दोनों हाथ थामकर कहा। आगंतुक होता आया हुआ। क्या किस्मत है, मुझे यकीन है कि तुम यहीं मिलोगे।
20 साल बहुत लंबा समय होता है। पुराना रेस्तरां तो समाप्त हो गया, वरना वहीं बैठकर खाना खाते। किस्मत ने कैसे कैसे खेल खिलाए और कैसे बीता तुम्हारा जीवन। बहुत बढ़िया। लंबाई में भी 3-4 इंच बढ़ गए हो। बस 20 के बाद थोड़ा लंबा हो गया था। न्यूयॉर्क में तुम भी तो सफल रहे होगे। खास नहीं, बस नगर की सेवाओं में मेरा भी कुछ योगदान रहा। चलो किसी और जगह बैठकर गप मारते हैं। गप मारना मतलब बातचीत करना। दोनों दोस्त थे। दोनों व्यक्ति बाह में बाह डाले गपशप करते हुए चलने लगे। जो व्यक्ति अपना भाग्य आजमाने न्यूयॉर्क छोड़कर गया था, वह बढ़ चढ़कर अपनी सफलता का राग गा रहा था, अपनी गुणगान कर रहा था, और दूसरा व्यक्ति उसकी बातों को सुन रहा था। चौराहे पर एक स्टोर के जगमगाते प्रकाश में दोनों पहुँचे तो दोनों ने एक दूसरे को देखा। एक बोला, तुम जिमी नहीं लगते। 20 साल का समय तो बहुत है, लेकिन इतना ही नहीं कि एक आदमी की नाक ही बिल्कुल बदल डाले। तो उस आए हुए व्यक्ति को वह दोस्त अपना दोस्त नहीं लगा, लेकिन 20 साल में एक अच्छे आदमी को बुरा आदमी बनने का सामर्थ्य तो है कि समय के अनुसार, स्थिति के अनुसार या स्थान के अनुसार पर व्यक्ति बदल जाता है, उसका स्वभाव बदल जाता है। यह कहकर उस लंबे व्यक्ति ने आगे कहा, आप पिछले 10 मिनट से बंदी बना लिए गए हैं मिस्टर सिल्वी बॉब। शिकागो से आपको पकड़ने के आदेश हमारे पास हैं। आप चुपचाप मेरे साथ चलें, इसी में आपकी भलाई है। हाँ, मेरे पास एक लिखा हुआ पर्चा है जो आपको देने के लिए मुझे कहा गया है। इसे आप यहीं प्रकाश में पढ़ सकते हैं। पर्चे पर 2-4 पंक्तियाँ लिखी हुई हैं और पर्चा समाप्त करने तक उसके हाथ काँप रहे थे। पर्चे में लिखा था, बॉब, मैं नियत समय पर उसी स्थान पर तुमसे मिलने आया था। जब तुमने अपना सिगार सुलगाया तो तुम्हारा चेहरा देखकर मुझे पता लग गया कि शिकागो से तुम्हें